अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुरंजन शीरी के बारे में बताऊंगा कि सुरंजन शीरी क्या है, इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, इसके क्या क्या अफ़आल हैं, इसका मिजाज क्या है। ये इंशाल्लाह सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊँगा और इसकी कितनी अक़साम है ये सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले इसकी माहियत के बारे में देखते हैं कि इसकी माहियत क्या है, ये कैसी होती है, इसकी शक्ल सूरत क्या है और ये क्या चीज़ है। तो ये एक पौधे की जड़ है जो कि सिंघाड़े की मानद होती है और इसके ऊपर सुर्ख रंग का छिलका होता है। अगर इस छिलके को उतार दिया जाए तो अंदर से मगज़ निकलता है जो कि मगज़ सिंघाड़ा की मानद होता है, लेकिन उससे साइज़ में छोटा होता है। सब इसकी दो अक़साम हैं, सुरंजा शीरी और सुरंजा तलख। सुरंजा तलख जो है उसकी रंगत जो है वो जर्दी माइल या स्याही माइल होती है और इसका जो मिजाज होता है वो गर्म और खुश्क। तीसरा दर्जे में ये वो सुरंजा तलख जो है वो गर्म और खुश्क है। वो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उसमें सुमियत पाई जाती है, जहरीलापन पाया जाता है, इसलिए सुरंजा तलख जो है उसको सिर्फ बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सुरंजा शीरी जो है इसको अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और बैरूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मिजाज जो है ये गर्म और खुश्क, दूसरे दर्जे में ये गर्म और खुश्क है। इसके अलावा सुरंजा तलख जो है वो तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। तो इसके अफ़आल के बारे में देखते हैं कि सुरंजा शीरी के अफ़आल क्या हैं, इसके क्या क्या अफ़आल है, इसके इस्तेमालात क्या हैं। इसके अफ़आल में ये मुसहल बलगम है और मुसक्कन व मुहल्लल है। इसके अलावा ये मुकव्वी बा भी है। मुसहल बलगम होने की वजह से बलगम को खारिज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और मुसक्कन मुहल्लल होने की वजह से सुरंजा शीरी को जो बैरूनी तौर पर जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के लिए, जोड़ों के दर्द को तस्कीन पहुंचाने के लिए लेप की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। सुरंजा शीरी वजल मुफासल निकरस इरकुन निसा के लिए बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। वजल मुफासल जोड़ों के दर्द को कहते हैं, निकरस छोटे छोटे जोड़ों को जो दर्द होता है उसको निकरस बोलते हैं। इसके अलावा इरकुन निसा ये भी एक दर्द है जो कमर से शुरू होता है, कोले से शुरू होता है और एडी तक जाता है, इसको इरकुन निसा कहते हैं। इसको इंग्लिश में शियाटिका भी कहते हैं और इन दर्दों वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही पुराने वक्त से इन अमराज में इस्तेमाल की जाती आ रही है और आज भी कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं है जो वजल मुफासल का हो और सुरंजा शीरी से खाली हो। वजल मुफासल के जो भी नुस्खा जाते हैं उसमें सुरंजा शीरी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये मुकव्वी बा भी है। मुकव्वी बा होने की वजह से इसको ऐसे तमाम नुस्खाजात में इस्तेमाल किया जाता है, शामिल किया जाता है जो मुकव्वी बा है। मुकव्वी बा के नुस्खाजात में सुरंजा शीरी को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके मशहूर मुरक्कबात देखते हैं कि सुरंजा शीरी के मशहूर मुरक्कबात कौन कौन से हैं। क्योंकि ये जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है इसलिए इसके जो मशहूर मुरक्कबात हैं वो भी जोड़ों के दर्द के लिए ही हैं। सुरंजा तलख जो है उसको बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सुरंजा शीरी को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो भी मुरक्कबात तो अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होते हैं उसमें सुरंजा शीरी ही शामिल की जाती है। तो इसके मशहूर मुरक्कबात ये है कि ये माजून सुरंजा इसका मशहूर मुरक्कब है और हब्बे सुरंजा ये भी इसका मशहूर मुरक्कब है। इसके अलावा बैरूनी तौर पर जोड़ों के दर्द को तस्कीन पहुंचाने के लिए जो रोगन इस्तेमाल किया जाता है, रोगन वजल मुफासल है, ये भी इसका मशहूर मुरक्कबात में से एक है। तो इसके नफ़ा ख़ास के बारे में बात करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है। इसका नफ़ा ख़ास ये है कि ये दाफ़े ओजाए मुफासल है। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास इसका फ़ायदा ये है कि ये जोड़ों के दर्द को दूर करने ख़त्म कर इस्तेमाल की जाती है। अब इसके मुज़र असरात के बारे में बात करते हैं कि इसके मुज़र असरात क्या हो सकते हैं अगर इसकी मिक़दार को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इसके मुज़र असरात ये हो सकते हैं कि ये मैदा और जिगर को इफ़ेक्ट करता है, मैदे और जिगर पर इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। और अगर कोई शख्स इस चीज़ को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर ले
تو اس کا مسحل کیا ہے، اس کے مضر اثرات کو دور کرنے کے لیے وہ کون سی چیز ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے، تو ان میں گوند کتیرہ اور زعفران جو ہے اس کے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بدل کے معنی ہیں، اگر آپ لوگ اس کو وجل مفاصل کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سرنجہ شیری نہیں مل رہی، تو اس کی جگہ پہ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا بدل جو ہے وہ برگ ہنا ہے، مہندی کے پتے جو ہے سرنجہ شیری کا بدل ہے۔ اس کی مقدار خوراک کے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 2 سے 3 گرام ہے، جو کہ صرف ایک وقت جو ہے 2 سے 3 گرام کی مقدار تک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کو زیادہ مقدار استعمال کرنے سے معدہ اور جگر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔